नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्मार्टनेस में। आज के इस वीडियो में हम हिंदी से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर देखेंगे, तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से कोई एक युग्म विपरीतार्थक है, उसे चुनें। कोमल, मृदु, क्रय विक्रय, घर आवास, कोप या कक्रो। इसका राइट आंसर है क्रय विक्रय। चूँकि यहाँ पे विपरीतार्थक युग्म की बात की गई है, यानी विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्द, तो यहाँ पर क्रय यानी खरीदना और विक्रय यानी बेचना होता है। तो ये दोनों ही शब्द एक दूसरे के विपरीत हैं। तो इसका राइट आंसर है क्रय और विक्रय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचारी भाव का दूसरा नाम क्या है? व्याभिचारी भाव, स्थायी भाव, विभाव या अनुभाव। इसका राइट आंसर है व्याभिचारी भाव। संचारी भाव को व्याभिचारी भाव भी कहते हैं। अब हम संचारी भाव की बात करें तो वह भाव जो स्थायी भाव की ओर चलता है, जिससे स्थायी भाव रस का रूप धारण कर लेता है, उसे संचारी भाव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। दाई, धान्य, धड़ या धुआं। इसका राइट आंसर है धान्य। चूँकि तत्सम शब्द संस्कृत के शब्द होते हैं जिन्हें आज भी ज्यों का त्यों ही उपयोग किया जाता है, वे तत्सम होते हैं। यहाँ पे धान्य एक तत्सम शब्द का उदाहरण है जिसका मतलब अनाज या गल्ला से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? देश वर्ण, संयुक्त वर्ण, मूल वर्ण या तालव्य। इसका राइट आंसर है संयुक्त वर्ण। चूँकि संयुक्त वर्ण, इन्हें स्वतंत्र वर्ण नहीं माना जाता क्योंकि इनकी रचना दो व्यंजनों से होती है। तो यहाँ पे ज्ञा भी एक संयुक्त वर्ण है जिसकी रचना दो व्यंजनों से हुई है, जा और या से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निष्ठुर का विलोम क्या है? करुण, कठोर, निडर या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है करुण। चूँकि यहाँ पे विलोम शब्द पूछा है, यानी विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्द, तो यहाँ निष्ठुर का मतलब होता है कठोर या निर्दय, जबकि करुण मतलब होता है करुणायुक्त या दयनीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध, पानी, सोना, चांदी, इसमें कौन सी संज्ञा है? द्रव संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा या जातिवाचक संज्ञा। इसका राइट आंसर है द्रव्यवाचक संज्ञा। चूँकि द्रव्यवाचक संज्ञा जो शब्द किसी ठोस, तरल, पदार्थ, धातु, अधातु या द्रव का बोध कराते हैं, वे द्रववाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो यहाँ पे दूध, पानी, सोना, ये द्रववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समास में से चिन्ह का लोप होता है? कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष या संप्रदाय तत्पुरुष। इसका राइट आंसर है करण तत्पुरुष। चूँकि करण तत्पुरुष में यानी जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद गौण होता है और यहाँ पर से चिन्ह का लोप हो जाता है, वहाँ पर करण तत्पुरुष होता है। हम इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे गुण युक्त यानी गुण से युक्त, तो यहाँ पर से चिन्ह का लोप हो रहा है, तो ये एक उदाहरण है इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ काव्य में अलौकिक या विचित्र वस्तुओं, व्यक्तियों या दृश्यों का वर्णन हो, वहाँ किस रस की निष्पत्ति होती है? विभत्स रस, अद्भुत रस, भयानक रस या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है अद्भुत रस। इसे सामान्य भाषा में कहें तो जब किसी व्यक्ति के मन में आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखकर विस्मय या आश्चर्य उत्पन्न होता है, तो वहाँ पे अद्भुत रस होता है। हम इसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल माया। यानी कि वो शिशु के मुख में जब संपूर्ण विश्व को देखती हैं तो वो विस्मय से भर जाती हैं और हिल भी नहीं पाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूथना और गूंथना, इस शब्द युग्म का सही अर्थभेद क्या होगा? पिरोना, गूथना, शान, आन, सानना, मारना, पिरोना, सानना। इसका राइट आंसर है पिरोना, सानना। चूँकि गूथना यानी माला में पिरोना या कसीदे का काम करना या पिरोना कहते हैं गूथना का मतलब, और गूंथना का मतलब होता है मसलना या सानना। तो इस शब्द युग्म का सही अर्थभेद होगा पिरोना और सानना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्सम तद्भव में से कौन सा अशुद्ध है? कपड़ा, करपट, कपूत, कपूत, कोयल, कोकिल, कोख, कुक्षी। इसका राइट आंसर है पूत, कपूत। चूँकि यहाँ पर तत्सम तद्भव का अशुद्ध पूछा है, तो इसका राइट आंसर है पूत, कपूत, क्योंकि ये एक दूसरे के विलोम शब्द हैं और बाकी सब तत्सम और तद्भव शब्द के युग्म हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उल्लंघन का विच्छेद क्या होगा? उल धन लंघन, उस धन लंघन, उत धन लंघन या उल्लंघ धन अन।
इसका राइट आंसर है उत्तधन लंघन। जब हम उल्लंघन का संधि विच्छेद करते हैं तो वो उत्तधन लंघन के रूप में होता है। ये एक व्यंजन संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्भय में समास है तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययी भाव या नभ तत्पुरुष। इसका राइट आंसर है अव्ययी भाव। चूँकि अव्ययी भाव समास में हमेशा प्रथम पद प्रधान और अव्ययी होता है, जिससे समस्त पद अव्यय बन जाता है। तो यहाँ निर्भय एक अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। जब हम इसका समासिक विग्रह करेंगे तो बिना भय के इसका अर्थ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती है। इसमें कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है? ब्याज निंदा अलंकार, श्लेष अलंकार, यमक अलंकार या उपमा अलंकार। इसका राइट आंसर है यमक अलंकार। चूँकि यमक अलंकार में काव्य की सुंदरता को बढ़ाने के लिए एक शब्द की उत्पत्ति बार बार होती है, लेकिन हर बार इन शब्दों का अर्थ अलग अलग होता है। तो यहाँ पे बेर शब्द का 2 बार उपयोग किया गया है। तो यहाँ पे पहली बार बेर का अर्थ 3 बार से है, यानी 3 बार खाना, और दूसरे बार बेर का अर्थ एक फल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकांत का पर्यायवाची है विजन, विभूति, उन्नत या तेज। इसका राइट आंसर है विजन। चूँकि पर्यायवाची यानी एक से अर्थ प्रकट करने वाले शब्द होते हैं, तो यहाँ एकांत को विजन कहते हैं। इसके अलावा इसे तन्हाई, अकेलापन या एकाकीपन भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंत्री नाद कवित्त रस, सरस राग रति रंग, अन बूढ़े बूढ़े तिरे, जे बूढ़े सब अंग। इसमें कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति, विरोधाभास, अन्योक्ति या विभावना। इसका राइट आंसर है विरोधाभास। चूँकि विरोधाभास यानी कि जब किसी पद में वास्तविकता में तो विरोध की कोई बात नहीं होती, लेकिन सामान्य बुद्धि से विचार करने पर वहाँ विरोध का आभास होता है, तो वहाँ पर विरोधाभास होता है। इन पंक्तियों में भी विरोधाभास है। यहाँ पर कहा गया है कि तंत्री के नाद में जो व्यक्ति नहीं डूबा है और अगर डूब भी गया है तो वो तीर गया है। तो ये पंक्ति विरोधाभास अलंकार का उदाहरण है। ये आज के हमारे हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टडी विद स्मार्टनेस। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।